हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। जो 9th 10th 11th 12th के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणु से संबंधित डिफिनेशन। तो पहला है परमाणु। हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में कि परमाणु होता क्या है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। अगला है परमाणु संख्या, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे मतलब परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। सूत्र होता है परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगला है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर। इसका होता है डिफिनेशन, किसी तत्व के परमाणु के किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसे हम लोग संक्षेप में लिख सकते हैं ए बराबर P प्लस एन। द्रव्यमान संख्या होता है किस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ए बराबर ए इक्वल टू P प्लस एन। अगला है समस्थानिक। जिसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप। इसका डिफिनेशन होता है किसी तत्व के, इसका ऐसा होगा, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नीचे वाला जो अंक होता है परमाणु संख्या को बताता है, ऊपर वाला परमाणु भार को। तो ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, इसको प्रोमोथियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम कहते हैं। अगला है समभारिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइसोबार। इसका डिफिनेशन होता है वैसे तत्व जिनकी परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन की परमाणु संख्या होता है 18, परमाणु भार होता है 40। पोटेशियम परमाणु संख्या होता है 19, परमाणु भार होता है 40। और कैल्शियम इसकी परमाणु संख्या होता है 20, परमाणु भार होता है 40। समस्थानिक है, यानी समस्थानिक के उदाहरण है। वैसे तत्व जिनकी परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम समस्थानिक के उदाहरण हैं। अगला है
समन्यूट्रॉनिक आइसोन्यूट्रॉनिक वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या दो होती है, अतः ये समन्यूट्रॉनिक है। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या दो होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे परमाणु से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बहुत ही मदद करेगा जितने भी तरह के एग्जाम हैं। थैंक यू।